बुधवार के दिन पड़ रहा है बुध प्रदोष व्रत, और इस दिन आपको 2 लौंग 2 कपूर इस जगह पर जला देना है। इस छोटे से उपाय को आपने बुध प्रदोष व्रत के दिन कर लिया तो आप अपने जीवन में धनवान बनकर रहेंगे और आपके जीवन में कभी भी गरीबी और निर्धनता का वास नहीं होगा। तो देखिए, आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में गरीबी और निर्धनता को कैसे आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं उसके लिए उपाय आपको बताने वाले हैं। और इस उपाय को करने से रातों रात व्यक्ति महाकरोड़पति भी बनता है, धन से जुड़ी समस्याएं भी उसके जीवन से दूर होती हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा इस तरह से बरसती है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में धन को संभाल नहीं पाता है। बस उपाय उसी तरह से करना है जैसे हम आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से उपाय करें और पूरा उपाय सुनें कैसे करना है, फिर अपने जीवन में आप खुद चमत्कार देखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में रातों रात आगे बढ़ते चले जाएंगे और महाधनी बनते चले जाएंगे। तो प्रदोष व्रत वाले दिन महादेव का और भगवान गणपति का विशेषकर पूजन किया जाता है और उनसे जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। अच्छा, अगर भगवान शिव को आपको जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है तो जो प्रदोष व्रत महीने में पड़ता है, ऐसा समझ लीजिए इस दिन महादेव जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में नृत्य करते हैं। और उनके भक्त जो उपाय करते हैं, उनके भक्त यानी महादेव के भक्त महादेव से जो मांग लेते हैं, अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। तो ऐसा समझिए, इस बार का जो प्रदोष व्रत है, इस दिन तो बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है। 6 ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है। जो उपाय कर लेंगे ना, वो उपाय आपके जीवन को बदल देगा। कहने का मतलब है जीवन से सारे दुखों को और कष्टों को अब दूर करने का समय आ गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 लौंग और 2 कपूर आपको कहाँ पर जलाना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो ये उपाय आपको शाम के समय में ही करना है, बुधवार के दिन शाम के समय में, क्योंकि प्रदोष व्रत के जितने भी उपाय होते हैं वो शाम के ही होते हैं। तो 2 लौंग लेनी है आपको और 2 कपूर लेने हैं, ठीक है ना। 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर, 1 मिट्टी का दीपक लेना है, ठीक है ना। और एक अलग से देसी घी का दीपक लेना है। अब महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले देसी घी का दीपक जो आपने तैयार किया है वो आपको महादेव के सामने जला देना है, ठीक है ना। और फिर जो 2 लौंग और 2 कपूर आपने लिए हैं वो आपको एक मिट्टी का दीपक जो आप लेकर के गए थे उसके अंदर रख देना है और वो दीपक वहीं महादेव के पास आपको रखना है। अभी जलाना नहीं है, रखना है, ठीक है ना। और महादेव का स्मरण करना है, ठीक है ना। महादेव से अपने दुख कष्ट तकलीफ़ें कि मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, सब कुछ आपको कह देना और है। थोड़ी देर महादेव का स्मरण करेंगे, 1 से 2 मिनट। उसके बाद वो जो कपूर है, 2 कपूर और 2 लौंग, वहीं पर आपको महादेव के सामने ही जला देना है। और फिर आपको महादेव से कहना है कि हे महादेव, मुझे पता है कि मेरे जीवन के अंधकार को, दुखों को आप ही दूर कर सकते हैं। मेरे जीवन से निर्धनता, कर्जे जैसी समस्याओं को आप ही दूर कर सकते हैं। आपकी कृपा होगी तो मुझे पता है कि मेरे जीवन का दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे मैं अपने जीवन में कितना भी परेशान हूँ, आपकी कृपा मिलेगी तो मेरे जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाएंगे। और ये सत्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ना हर तरफ से परेशान हो चुका है, जिस व्यक्ति का साथ आज हर व्यक्ति ने छोड़ दिया है, क्योंकि कहते नहीं हैं, ये सत्य है कि जब व्यक्ति के पास बुरा वक्त आता है तो उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। धन व्यक्ति के पास ना हो तो कोई व्यक्ति उसकी मदद नहीं करेगा, है ना। जिसके पास पैसा है उसकी मदद तो एक बार को लोग कर देते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसकी मदद करने के लिए भी कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। सिर्फ मेरे महादेव हैं जो अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं कि चाहे व्यक्ति धन को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, घर में बीमारियाँ बहुत हैं, तो मेरे महादेव जो है ना, ये अपने भक्तों के जीवन से सारे दुखों को और सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। और जो इनकी शरण में जाता है ना, वो दुखी नहीं, हमेशा सुखी होकर लौटता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये उपाय। शाम के समय में आपके घर के आसपास जहाँ भी महादेव का मंदिर हो वहाँ जाएं और इस उपाय को करें। तो ये पहला उपाय था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में कलेश बहुत है, लड़ाई झगड़ा बात बात पर हो रहा है, तो देखिए धन की कमी तो होगी, क्योंकि ये सत्य है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश, आपस में लड़ना, या तो एक व्यक्ति आपके घर का लड़ता है या 2 लड़ते हैं या सारे के सारे लोग लड़ते हैं, हमेशा उस घर में धन की, पैसों की कमी होती ही होती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी तो स्वयं कहती हैं कि मैं कभी ऐसे घर में वास नहीं करूँगी जहाँ पर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वैर रखते हैं, एक दूसरे को देखकर मुँह बनाते हैं, है ना। ये सत्य है।
अब लड़ाई झगड़े को दूर करते ही ऐसा समझ लीजिए घर से गरीबी और निर्धनता को भी आप दूर कर देते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है लड़ाई झगड़े को दूर करने का। देखिए कहीं ना कहीं अगर आपके घर में वास्तु दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपके घर में कलेश हमेशा रहेगा। और उसे दूर करने का सबसे उत्तम और सबसे सरल उपाय जो है वो कपूर का ही उपाय है। आपको 2 कपूर लेने हैं और 2 कपूर आपको अपने घर में जलाने हैं, कहीं पर भी जलाएं, लेकिन इसका धुआं जो होगा ये पूरे घर में आपको फैलाना है। जलते हुए कपूर को आपको किसी प्लेट में, थाली में लेकर पूरे जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर जाना है और फिर इस प्लेट को लाकर आपको किसी भी एक स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर रख देना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि जितनी भी आपके घर में कलेश था, लड़ाई झगड़ा था, वो दूर हो जाएगा। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, जिस वजह से आपके घर में लड़ाई हो रही थी, जो कारण था ना लड़ाई का, वो कारण ही ख़त्म हो जाएगा। कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और ना ही आपके घर में फिर पैसों की कमी होगी। कपूर कोई साधारण वस्तु नहीं है, कपूर कोई साधारण चीज़ नहीं है। कपूर इतना ज़्यादा महत्व रखता है कि ऐसा समझ लीजिए पता नहीं कितने हजार यज्ञ करने पर जो फल मिलता था ना, उतना फल केवल कपूर जलाने से मिल जाता है। दूसरी चीज़, कभी भी आपके घर के आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकती है, वो आपके घर से बाहर जाती है। किसी तरह का नज़र दोष नहीं रुकता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय भी आप ज़रूर करें। किसी भी टाइम इस उपाय को करें, शाम को कर लेते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि बुधवार प्रदोष के दिन विशेषकर आपको करना है। और इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा रहेंगी, हमेशा वास करेंगी, आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि घर में तो पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। स्थिर लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं है। धन जो है, पैसा जो है घर में रुकता नहीं है, हमारा पैसा जुड़ नहीं पाता है और हमारा पैसा बढ़ता नहीं है। तो जिन लोगों को अपना पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ाना है और कभी भी पैसे में कमी ना आए, है ना, हम सब यही तो चाहते हैं कि पैसा हमेशा बढ़े, कभी उसमें कमी ना आए, हमारे घर की सुख समृद्धि में कमी ना आए, तो बस ये तीसरा वाला उपाय कर लेना। इस बार तो बुधवार के दिन है प्रदोष, तो बिल्कुल से ये उपाय करना। बुधवार का दिन किसका होता है? भगवान गणेश का। तो सबसे पहले तो इस दिन भगवान गणेश का पूजन ज़रूर से आपको करना है। एक देसी घी का दीपक लगाएं और गुड़ का भोग उन्हें लगाएं। दूसरी चीज़, इस दिन आपको गौ माता को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना है। अब आप क्या खिला सकते हैं? उन्हें गुड़ खिला सकते हैं। एक रोटी ले लें अपने घर की, उसके ऊपर गुड़ रखें, गुड़ नहीं है तो चीनी रख दें, कोई भी मीठा रख दें जो आपके पास है, और गौ माता को कोशिश करें कि अपने हाथों से खिलाएं। फिर उनके मस्तक पर, गौ माता के माथे पर, मस्तक पर अपना हाथ रखें और कहने की, हे धन की देवी माता लक्ष्मी, हे 33 कोटि देवी देवताओं, मेरे घर से निर्धनता और गरीबी को आप हमेशा दूर करना और जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इतना उपाय करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके जीवन से निर्धनता भागती हुई आपको नजर आएगी। कभी भी आपके जीवन में गरीबी लौट कर नहीं आएगी। तो बुधवार के दिन किए जाने वाला ये बहुत ही अचूक और उत्तम उपाय है, ज़रूर से करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं का और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।